हम लोगों को उनका वंशज ना कहा जाए जो भारत में जमीन के लिए आए थे। वाह 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 वाह। हमें उनका वंशज ना कहा जाए कि हम भारत में जमीन के लिए आए थे। बाबर जमीन के लिए आया था, अकबर जमीन के लिए आया था, तुगलक जमीन के लिए आए थे, सलातीन जमीन के लिए आए थे, नवाबीन जमीन के लिए आए थे। अरे जो जमीन के लिए आए उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो भारत में प्रेम लेकर आए उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आप में जोश आ जाएगा। तो सहाबी कैसे हुए? रसूल को अपने माथे की निगाह से देखा तो सहाबी बन गए। जी। अच्छा सुनो, रसूल को देखा तो सहाबी, और सहाबी बन गए। अब सहाबा का मुकाम तो नबी ने बता दिया, सहाबी के नजूम इक़्तदैतुम व इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं जिनकी इनकी इक़्तिदा करोगे हिदायत पाओगे। इसीलिए हम सहाबी को नहीं छोड़ रहे, क्योंकि सहाबी से हमने अपना ताल्लुक राब्ता मजबूत रखा है, क्योंकि वो सहाबी है, क्योंकि रसूल को देखा है। मगर मैं उस सहाबी की बात नहीं कर रहा हूं, आप तवज्जो दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। मैं उस सहाबी की बात नहीं कर रहा हूं जो बद्र में था। मैं उस सहाबी की बात नहीं कर रहा हूं जो खंदक में था। मैं उस सहाबी की बात नहीं कर रहा हूं जो हुनैन में था। मैं उस सहाबी की बात नहीं कर रहा हूं जो हिजरत में रसूल के साथ था। मैं उस सहाबी की बात नहीं कर रहा हूं जो रसूल के साथ सफर में था। मैं उस सहाबी की बात नहीं कर रहा हूं जो मदीने की वादियों में जाकर के जिसने यसरफ को मदीना बनाया था। मैं उस सहाबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस सहाबी की बात कर रहा हूं जिसने रसूल को देखा। वाह। जिसने रसूल को देखा और देखने के बाद जैसे कि 9 बजे देखे। वाह 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 वाह, क्या बात है। 9 बजे देखा, ईमान लाया, और उसके बाद 11 बजे उसका इंतकाल हो गया। क्या बात है। 9 बजे रसूल को देखा, 2 घंटे तक जिंदा रहा और उसका इंतकाल हो गया। अब मुझे तुम ये बताओ, क्या उसे नमाज मिली? नहीं। बोलो ना भाई, तवज्जो चाहता हूं। नमाज मिली? नहीं। मैं उन नमाजियों से पूछ रहा हूं जो नमाजी नमाज की बात करते हैं, जो इबादत इबादत की बात कर रहे हैं, रियाजत रियाजत की बात कर रहे हैं, जिक्र की बात कर रहा हूं। मैं उस सहाबी के बारे में, मुझे उसे रोजा मिला चूंकि महीना ही नहीं आया था। क्या उसको हज मिला चूंकि हज का महीना नहीं आया? क्या उसने ज़कात दिया? इतनी मोहलत ही नहीं, में हौलाने हौल चाहिए। मगर मैं उस सहाबी के बारे में बताऊं, वो सहाबी जिसका मर्तबा, जिसने हुजूर को देखा और 2 घंटे बाद इंतकाल हो गया, चूंकि नमाज का वक्त, चूंकि नमाज के लिए वक्त शर्त है, वक्त ही नहीं मिला। और जब नमाज के लिए वक्त न मिले और इंतकाल हो गया, उस सहाबी जिसने नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, कोई इबादत नहीं किया, कोई सजदा नहीं किया, कोई रुकू नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर वो सहाबी अपने वक्त के गौसो ख्वाजा औलिया सूफिया उर्फा से बुलंद है। बेशक, हक है, हक है। वो सहाबी, अपने वक्त का सहाबी, गौसो ख्वाजा की इबादत मकबूल इबादत, गरीब नवाज की इबादत मकबूल इबादत, जिसे हम कहते हैं मेरा राजा हिंद का ख्वाजा, और मेरा ख्वाजा हिंद का राजा जी। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी, जिन्होंने सदाए सूफिया हिंद के बैनर से ये पैगाम जाना चाहिए, जिन्होंने सूफी संत वाड़ी को बोला है, जिन्होंने करबला के हुसैन का पैगाम भारत में दिया है, जिन्होंने आत्मा का शुद्धिकरण किया है, जिन्होंने भारत में प्रेम, सुकून, इत्मीनान दिया, उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, हम लोगों को उनका वंशज ना कहा जाए
जो भारत में जमीन के लिए आए थे। वाह 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 वाह। हमें उनका वंशजता कहा जाए कि हम भारत में जमीन के लिए आए थे। बाबर जमीन के लिए आया था, अकबर जमीन के लिए आया था, तुगलक जमीन के लिए आए थे, सलातीन जमीन के लिए आए थे, नवाबीन जमीन के लिए आए थे। अरे जो जमीन के लिए आए उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो भारत में प्रेम लेकर आए उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत इमाम हुसैन हुजूर शिबली मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम वो सहाबा गौसो ख्वाजा से बुलंद, अशरफ जहांगीर सिमनानी से बुलंद, मखदूम शाह मीना से बुलंद, औलिया की जमात से बुलंद, उर्फा की जमात से बुलंद, सूफिया की जमात से बुलंद, अपने वक्त के तमाम औलिया से बुलंद है, बुलंद बुलंद है। सबसे बड़ा सहाबा सबसे बुलंद है। सहाबा क्या है? बुलंद है। ये बुलंद किस चीज से हुए? नबी के चेहरे को देखा तो बुलंद हो गए। अब मैं अपना अकीदा दे दूं, सुन्नियों तुम्हारा अकीदा लेके जाओ। जब निगाहे मुस्तफा में ये पावर है कि नमाज नहीं पढ़ी मगर बुलंद हो, तो जब निगाहे मुस्तफा और चेहरे मुस्तफा का ये कमाल है कि जो उनका चेहरा देखे तमाम उम्मतियों से बुलंद हो जाए, तो जिसका चेहरा उम्मतियों से बुलंद कर देता है वो नबी कितना बुलंद होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, वो नबी की क्या शान होगी, वो नबी का क्या मुकाम होगा, उन्हीं का नवासा। एक साहबी रसूल जिगर गोशाए बुतून, जिसका बचपन है एक शहर से हजरत अबू हुरैरा के साथ एक गांव से आ रहे थे, किसी के जनाजे में गए थे, लौट रहे थे। बच्चा तो बच्चा ही होता है, 10 साल का 8 साल का बच्चा हो और चल रहा हो, तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा आप यहां आराम करिए, फिर हम आपको लेके चलते हैं। इमाम हुसैन ने कहा थक भी गए थे, बच पे बैठ गए। तो हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि इनके नालैन में गर्द जम गई है। तो हजरत अबू हुरैरा ने अपने रुमाल को निकाला और बैठ गए और साफ करने लगे। गर्द को साफ करने लगे। इमाम हुसैन ने चचा ये क्या कर रहे हैं? वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। हुसैन ने कहा चचा ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे चचा हैं, आपका क्या मुकाम है? आप मेरे जूतों के घर साफ कर रहे हैं? नहीं चचा रहने दीजिए। क्या बात है, क्या बात। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा हुसैन मैं तुम्हारे गर्द नहीं, क्या बात है, सिर्फ गर्द नहीं साफ कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारे कदमों को साफ करके अपने लिए बख्शिश की जमानत चाहता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। ये अहले बैत की मोहब्बत, ये अहले बैत का प्रेम, ये अहले बैत से इश्क। आज लोग दावे करते हैं, दावे, मगर वो मोहब्बत करते थे क्योंकि वो नबी से मोहब्बत करते थे, इसलिए लोग काल की मोहब्बत दिखाते हैं। जी जी, जुमला गौर कीजिएगा, कुछ लोग काल की मोहब्बत दिखाते हैं, काल काला 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 कहते हैं, काल की मोहब्बत। हदीस पढ़ के सुना दी, अरे काल मत, आल से मोहब्बत करके काल के तरीके से चलो। क्या बात है, सही है, सही
चूंकि नबी का काल भी मुबारक है और नबी की आल भी हमें मुबारक है। न हम रसूल के काल को छोड़ेंगे, न रसूल के हाल को छोड़ेंगे और न हम रसूल की आल को छोड़ेंगे। हज़रात मोहतरम, ये है अहले बैत की मोहब्बत, ये है अहले बैत का मुकाम। तो सहाबा ने देखा, मुकाम बढ़ गया। अच्छा, एक बात मैं रुक करके पूछना चाहता हूं, फिर मैं चूंकि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, मगर मैं रुक करके पूछना चाहता हूं, तुम लोग मुझे बताओ, जियारत बड़ी है या इबादत बड़ी है? देखो, लखनऊ है ना, इसलिए जियारत समझ गया। ये तो अच्छा है कि हमने ये बात इराक में कही है। क्या बात है। जी जी जी, ये बात मैं इराक में कह रहा हूं तो लोगों ने कह दिया जियारत। ये बात मैं अगर ईरान में कहता तो भी कह देते जियारत। वाह 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 वाह। भाई तवज्जो से सुनिएगा, जी जी, तवज्जो है ना भाई। इराक ईरान को समझ लिया आपने? तो अगर हमने आपसे कहा जियारत बड़ी है इबादत, आपने फौरन कहा नहीं साहब जियारत बड़ी, हम समझ गए, क्योंकि आप लोग तो जियारत पे जाते होंगे। जी भाई हम लोग तो जियारत वाले हैं। भाई अभी हम गए थे करबला की शरीफ, गए थे वहां जियारत किया, मौला अली की बारगाह में गए वहां जियारत किया, है ना, सामर्रा गए वहां जियारत किया, इमाम हसन अस्करी की बारगाह में गए वहां जियारत किया, काज़मान शरीफैन गए वहां जियारत किया, इमाम अली रजा की बारगाह में वहां जियारत किया, बगदाद शरीफ गए वहां जियारत किया, जनाब औन मोहम्मद की बारगाह में वहां जियारत किया, हजरत मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में कूफा पहुंचे वहां जियारत किया। भाई हम लोग तो जियारत वाले हैं। भाई जियारत वाले और हैं और इमारत वाले और हैं। जी 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 जी। भाई इमारत वाले होंगे तो इमारत गिराएंगे। क्या बात भाई है, जुमला दे रहा हूँ, क्या बात है। जियारत वाले होंगे, भाई इमारत वाले होंगे इमारत गिराएंगे, और जियारत वाले होंगे तो इमारत बचाएंगे। सुभान अल्लाह, हक है हक है हक है हक है। वाह वाह वाह। भाई जियारत वाले हैं, इसीलिए कहते भाई सुन्नियों जियारत वाले बनना। हम तो जियारत करते हैं, कैसी जियारत? कोई मर जाता 3 दिन बाद जियारत, फिर 10वें आ जाता 10वें की जियारत, फिर 20वां आता है तो 20वें की जियारत, फिर 40वां आता है तो 40वें की जियारत, और बरसी की जियारत, हमारे यहाँ उर्स की जियारत, मुहर्रम आ गया तो इमाम हुसैन का तस्करा, अली का तस्करा, हमारे यहाँ जियारत ही जियारत है। जियारत और फातिहा हमें, हम लोग तो इतना फातिहा पढ़ा, इतना फातिहा पढ़ा कि लोग फातिहा छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि नमाज ही नहीं होगी बगैर सूरह फातिहा के। हक है हक है। मैंने नहीं कहा कंपलसरी, ये कुरान ने तो कहा फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, बेशक जो तुम्हें आसान लगे पढ़ो। कुरान तो ये कहता है, कुरान पे जो चलते हैं, जो कहते हैं हमारे लिए कुरान काफी है, वो नहीं चल रहे हैं। कुरान कहता है फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान में जो तुम्हें आसान लगे पढ़ो। मगर नहीं, नबी ने कहा ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज ही नहीं होगी बगैर सूरह फातिहा के। बेशक हक है हक है। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई हम तो फातिहा वाले हैं। हमारे यहाँ जियारत की बड़ी अहमियत है, जियारत बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे फौरन लोगों ने कहा जियारत जियारत जियारत। इसी पे खड़ी है हमारी इमारत, क्या बात है। इसी से हम देते हैं लोगों को हिदायत। जी जी जी। इसीलिए हम जियारत नहीं छोड़ेंगे, हम अजमेर नहीं छोड़ेंगे, लाख छुड़वाओ नहीं छोड़ेंगे, मखदूम शाह मीना को नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम मौला अली को नहीं छोड़ेंगे, हम इमाम हसन इमाम हुसैन को नहीं छोड़ेंगे,
हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नहीं छोड़ेंगे, हम इमाम बाक़िर, इमाम जाफर, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम रज़ा, इमाम मूसा काज़िम, इमाम हसन अस्करी को नहीं छोड़ेंगे, हम अबू बकर को नहीं छोड़ेंगे, हम उमर को नहीं छोड़ेंगे, हम उस्मान को नहीं छोड़ेंगे, हम अली को नहीं छोड़ेंगे, हम खैबर शिकन को नहीं छोड़ेंगे, हम शेर ज़मान को नहीं छोड़ेंगे, हम आताब नबूवत के दिलकश किरण को नहीं छोड़ेंगे, न हम सहाबी को छोड़ेंगे, न सहाबी के उस नबी को छोड़ेंगे। बेशक हमें इसका ज़ियारत बुलंद है। अब आइए नुक्ते की तरफ। हमें सीने में हुसैन है ना, हमें जहां हुसैन नहीं होता वहां कुछ नहीं होता। बेशक जहां हुसैन है वही कामयाबी है, बेशक जहां हुसैन है वही नजात है। नबी ने कहा था कि मसलो अहले बैती का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत हजरत नूह की कश्ती की तरह है। नबी ने कहा था, किसने कहा था? नबी ने कहा था मेरी अहले बैत हजरत नूह की कश्ती की तरह है, कश्ती की तरह। अब नूह की कश्ती देखो, अमर नूह की कश्ती बताओ कैसी होती है, तुम हमें नूह की कश्ती बताओ। साहब मौलाना से पूछ लो, अमर मुफ्ती से पूछ लो। आज तो मुफ्ती का मैं मुफ्त ज्यादा है, आजकल मौलवी है, मौला नहीं आ रहा है। और मौलवी के बारे में तो मौलाना रूम ने कह दिया, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नबूद। किसी सूफी की गुलामी करोगे तो सिर्फ मौलवी नहीं रहोगे, मौला होगे। इसीलिए अहले सुन्नत में तुम्हें मौलवी नहीं मिलते बल्कि मौला मिलते हैं, मौला। इसलिए कि ये मौला की गुलामी करते हैं, ये हसन की गुलामी करते हैं, ये हुसैन की गुलामी करते हैं, ये अहले बैत की गुलामी करते हैं, ये अहले बैत और सहाबा की गुलामी करते हैं। जो इनकी गुलामी करता है वो मौलवी नहीं होता बल्कि वो मौला होता है, मौला। हज़रात मोहतरम, मेरी अहले बैत हज़रत नूह की कश्ती की तरह है। कश्ती नूह में क्या है? नूह कहते थे, जनाबे नूह कह रहे थे, ए कश्ती चल, तो चलने लगे। ए कश्ती रुक जा, तो कश्ती रुक जा। मजरे हाओ मुरसहा, कश्ती से कहा चलो तो चलने लगे, और कश्ती से कहा रुक जाओ तो रुक जाए। और जो कश्ती में सवार हो गया, बोलो भाई, कश्ती में जो सवार हो गया वो नजात पा गया। मखबरत उसके लिए है, शराफत उसके लिए है, नजात उसके लिए है, करामत उसके लिए है, बुलंदी उसके लिए है, बुलंद पैदगी उसके लिए है, बुलंद रसीदगी उसके लिए है, सारी मखबरतें उसके लिए हैं, जन्नत की बहारें उसके लिए है, जहन्नम से छुटकारा उसके लिए है। जो कश्ती नूह में सवार हो गया, नबी ने कहा मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है। मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है। जो कश्ती अहले बैत में बैठ गया वो कामयाब हो गया। जो कश्ती अहले बैत में बैठ गया वो कामयाब हो गया। अब मैं जुमला देता हूं, अब मैं जुमला देता हूं, पहले हाथ उठा के इस्तकबाल कर लीजिए। मैं जुमला दे रहा हूं, जितनी भी यजीदी आंधियां चले, वाह 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 वाह, दोनों हाथ उठा के इस्तकबाल करिए। वाह वाह वाह, जितनी भी यजीदी आंधियां चले, जैसे जैसे चले, जिस जिस अंदाज से चले, जहां जहां से चले, मदरसे से चले, मस्जिद से चले, कहीं से भी इलाके से चले, शहर से चले, अहले बैत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि इस कश्ती को किसी मल्ला ने नहीं बनाया है बल्कि खुद रसूलुल्लाह ने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत इमाम हुसैन, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे किसी मल्ला ने नहीं बनाया है बल्कि खुद रसूलुल्लाह ने बनाया है। और जिसे रसूल बना दे, वाह 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 वाह, क्या बात है हज़रत, क्या बात है। जिसे रसूल संवार दे, जिसे रसूल बना दे, वो ऐसा होता है, उसकी शान ये होती है, उसका मुकाम ये होता है कि गदीर खुम के मौके पर अली के हाथ को उठा करके
गदीरे खून के मौके पर, क्योंकि वक्त बहुत ही तफसीलात में नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, तफसील आप पूछ लीजिएगा बाद में। गदीरे खून के मौके पर नबी ने अली का हाथ उठा करके बदद मन कुन तो मौला फाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब जुमला मैं दे रहा हूं, अब तो मौलाना लोग डिक्शनरी है, किताब का जमाना है, तर्जुमा कर देते हैं, मौला का ये माना है, मौला का ये माना है, मौला का ये माना है। भाई मौला का माना, भाई अरबी जबान कोई गूंगी अजमी जबान तो है नहीं कि 4 के बाद 5वां का नंबर है। एक लफ्ज के कई माने, सलात के कई माने, जी जी, एक लफ्ज के 7 माने, 8 माने। इसी तरीके से मौला के भी कई माने हैं। बेशक। मौला के माना महबूब है, मौला के माने दोस्त है, मौला के माने हबीब है, मौला के कई माने हैं। मगर मैं यहां रुक कर एक बात कहता हूं, अरे आप लोग इस्तकबाल नहीं कर रहे हैं, लगता है बच्चे की जान ले लेंगे। मैं आपको जुमला दे रहा हूं, भाई मौला के कई माने, मौला के माने दोस्त, मौला के माने महबूब जी, महबूब। तो आप महबूब माना, जिसका मैं महबूब उसका अली भी महबूब, क्या बात है। जिसका मैं दोस्त अली भी उसका दोस्त। बेशक बेशक। तो जो माना मौला का नबी के लिए है वो सभी के लिए, वाह वाह वाह, वही माना अली के लिए लो। अब मैं जुमला दे रहा हूं, जिस माना के तहत, क्या बात, जिस माना के तहत, जिस माना के तहत नबी मौला है, उसी माना के तहत अली मौला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादत इमाम हुसैन, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।